नमाज जुमा के बाद जिन मसाइल की तरफ आप कोई अगदहानी कराई गई थी उसी सिलसिले को तफसील के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत किया था कि वाजिबात नमाज 11 है, नियत है, क़याम है, तकबीरतुल इहराम है, रुकू है, सुजूद है, क़िराअत है, ज़िक्र है, तशहुद है, सलाम है और तरतीब और मवालिद। उसके बाद नमाज के वाजिबात में से बात रुकने हैं जिनको छोड़ने पर या भूल जाने पर नमाज बातिल हो जाती है। उनमें सबसे पहला मसला 5 रुकन नमाज में है। वो पहला मसला नीयत का है। अगर इंसान नियत करना भूल जाए और बाद में उसे याद आए कि हमने नमाज को अदा कर लिया मगर हमने नियत नहीं किया तो उसकी नमाज बातिल हो। इस पे न सजदा सहू है न कोई दूसरा अमल है। दूसरी मंजिल ये है कि अगर आप नमाज की नियत भी कर लें और तकबीरतुल इहराम कहना भूल जाए यानी अल्लाहु अकबर और नमाज शुरू कर दें और तब आपको याद आए कि हमने तो तकबीरतुल इहराम नहीं किया तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज को तोड़ करके आपको फिर से नमाज की नियत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से रुकू से मुतसिल क़याम यानी रुकू में जाने से पहले खड़ा। तो रुकू में जाने से पहले खड़ा होने का मुराद इसका ये है कि जैसे आपने क़िराअत खत्म की तो क़िराअत के पूरे जुमले भी अगर पूरे ना हो और इंसान अगर रुकू में छूट जाए तो नमाज उसकी बातिल है। लिहाजा चंद लम्हे साकिन और साकिन होकर के आपको रुकू में जाना है वरना नमाज बातिल होने का खतरा है। उसके बाद रुकू है। अगर इंसान रुकू भूल जाता है छूट जाता है तो उसकी नमाज बातिल है। ये 5 अहम रुकन हैं नमाज के जुज़ हैं, हिस्सा है और अगर ये गलत हो गया तो कोई नमाज गलत है। अब मसला ये है कि हरकत में 2 सजदे हैं। जहाँ तक ज्यादती का तल्लुक अगर ज्यादती आमदन हो तो बगैर किसी शक के नमाज बातिल है। देखिए अगर आमदन कोई 2 सजदे के बजाय 3 सजदा करता आमदन के मतलब होता है जानबूझकर तो उसकी नमाज बातिल है। उसके बाद अगर गलती से हो तो रुकू में या एक ही रकअत के 2 सजदे में ज्यादती से तो एहतियात लाजिम की बिना पर नमाज बातिल है वरना बातिल नहीं। नियत क्या है? जरूरी है कि इंसान नमाज कुर्बत की नियत से यानी खुदावंद आलम की खुशनुदी हासिल करने की नियत से नमाज पढ़े। अब मसला यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जुबान से जोर से बोले कि नमाज पढ़ता हूँ मैं फला वक्त की वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। आपके दिल का इरादा नियत यही आपके लिए काफी है। उसके बाद तकबीरतुल इहराम की बहस में मैं आ जाता हूँ कि हर नमाज के शुरू में अल्लाह अकबर कहना वाजिब है और रुकना है। तो जरूरी है कि इंसान अल्लाह के हुरूफ और अल्लाह अकबर के हुरूफ और कलमे अल्लाह अकबर पे दर पे कहे और ये भी जरूरी है कि वो 2 कलमे सही अरबी में कहे जाएं। ये नहीं है कि अल्लाहु अकबर बहुत से लोग बीच में तोड़ देते हैं। तोड़ना नहीं, अल्लाहु अकबर या में कहा अल्लाह और बाद में कहा अकबर। इसको तसलसल के साथ अर्ज करना है। अल्लाहु अकबर तसलसल के साथ अगर हम करेंगे तब ये तकबीरतुल इहराम काबिल कबूल होगा।
इसी तरीके से कहते हैं कि अगर कोई शख्स चाहे कि अल्लाह अकबर के जुमले के साथ जो बाद में पढ़ना हो, मसलन जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मिला हो, तो बेहतर है कि अल्लाह अकबर के आखिरी राम पर पेश देकर दे। लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि वाजिब नमाज में उसे न मिलाया जाए, वाजिब नमाजों में उसे न मिलाना बेहतर है। तकबीरतुल ihराम को कहते हैं कि वक्त जरूरी है कि इंसान का बदन उस वक्त साकी हुए ठहरा हो। तकबीरतुल ihराम हालत हरकत में काबिल कबूल नहीं, जैसे एक आदमी है तकबीरतुल ihराम कह रहा अल्लाह नहीं, उस वक्त बिल्कुल साकिन ठहरा, यानी अपने को ये साबित करना है कि हम बिल्कुल परवरदिगार की बारगाह में हासिल हैं और खड़े, वरना इंसान की नमाज के लिए खतरा साबित हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए कहते हैं कि इंसान के लिए मुस्ताहब है के बाद कहे पहला वो दुआ है, तो ये दुआ उतना अगर पढ़ी जाएगी तो इस नमाज जमात में परेशानी आ जाएगी, तो सारी चीजों को छोड़ते हुए। उसके बाद क़याम यानी खड़ा होना, तीसरी मंजिल। पहली आपने देखा कि नियत तकबीरतुल ihराम, तीसरी मंजिल जो है वो क़याम है। क़याम के मानी कहते हैं खड़े होने। तो आप क़याम किसकी बारगाह में कर रहे हैं? अल्लाह की। तो तकबीरतुल ihराम के मौके पर क़याम और रुकू से पहला वाला क़याम जो क़याम मुनफ़सिल बारुकू कहा जाता है, ठीक है। अब अपने बच्चों को तुम चलो इधर आओ बेटा, तुम नियत कर रहे हो कि नमाज पढ़ रहे हो, है ना, शाबाश। तो अब क़याम मुनफ़सिल को समझ गए? नहीं समझे? तो जैसे बिस्मिल्लाह तुम सूरह पढ़ो, की मिसाल दो। रुकू में कैसे जाओ? इसके बाद कितना देर ठहरोगे तो फौरन से जाओगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जैसे मान लो अभी सूरह खत्म कर लिया, अब ठहरने के बाद जाओ माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। इसी को कहते हैं क़याम मुनफ़सिल, यानी सूरह को खत्म करने के बाद जो चंद लम्हा रुकते हैं। ये नहीं कि सूरह पूरी नहीं हुई और हम बस वाली मतलब इसी तरीके से तकबीरतुल ihराम करने से पहले उसके बाद पहला बहस बहुत लंबी हो जाएगी। एक चीज और याद रखिए, पूरी नमाज में मुतहर्रिक बदन यानी हरकत वाला जो अमल है वो कहाँ पर है? माशाअल्लाह। तो भाई नमाज में हर जगह तो खड़े होना है, हरकत कहाँ होती है नमाज में? माशाअल्लाह। पूरे नमाज में अगर हरकत है पूरे अमल में, तो रुकू सजदे से खड़े होने वाला जो अमल है उसमें हरकत पाई जाती है। अब एक चीज और जो अहम है, जो इस रुकने नमाज से थोड़ा सा मैं हट के आपसे बात कर रहा हूँ। क़िबले से अगर इंसान नमाज की हालत में चेहरा मुनहरिफ कर लेगा तो भी उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, चाहे वो चंद सेकंड या लम्हों के लिए भी क्यों न करे। मिसाल के तौर पे मैं नमाज यहाँ पढ़ रहा हूँ, यह है किबला, ये मिसाल है, यह है, और मैं पढ़ रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। और उधर से बदल मस्जिद का गेट, और ये पढ़ी रहे थे, देखा उधर से बात आ गई, और अब ये हमारे चेहरा यहाँ से ऐसे हो गया, नमाज हमारी चली गई। क्यों? कि क़िबले से आपका चेहरा मुनहरिफ हो गया।
बुलबुले से चेहरा मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आप आ जाइए चौथी मंजिल क़िराअत। जब आप नियत कर लेते हैं तकबीरुल ihram कर लेते हैं तो क़िराअत का भी जिक्र है। जरूरी है कि इंसान रोजाना की वाजिब नमाजों को पहली और दूसरी रकअत में पहले अलहम्द और उसके बाद एहतियात की बिना पर किसी पूरे दूसरे सूरे की तिलावत करे, यानी दूसरी वज़ुहा और नशरा की सूरतें इस तरह सूरह फील और सूरह कुरैश एहतियात की बुनियाद पर नमाज में सूरह शुमार नहीं होती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि मौलाना ये कुरान की आयतें हैं, अब इनको क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? एक सवाल पैदा हो सकता है कि भाई तो कुरानी है, वज़ुहा अलम नशरा की सूरतें, सूरह फील, सूरह कुरैश एहतियात की बुनियाद पर नमाज में एक सूरह शुमार होती है। कौन सी सूरह हम नमाज में नहीं पढ़ सकते? कौन सी सूरह जो 3 आयतों से कम है? 3 आयतों से कम है। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया के सामने मैं सूरह जुमा यहाँ पढ़ रहा हूँ, नमाज़ जुमा, तो मान लीजिए कि मैंने 5 आयत पढ़ा और 5 आयत पढ़ने के बाद कोई ऐसे हालात तुम्हारे साथ पैदा हो गया, किसी के साथ भी पैदा हो गया, उसने रुकू कर दिया, तो आया ये सूरह उसने 5 ही आयत पढ़ी है, तो उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? माशाअल्लाह। 3 आयत से कम पढ़ने पर नहीं होगी, 3 से ऊपर पढ़ने पर 4-5 आयत पढ़ ले तो आपकी नमाज हो जाएगी। अब इसके अलावा बहस आगे की जाएगी। अगर अब आपको कोई सवाल बीच में दरपेश है तो आप सवाल करें या इसी मसले को और आगे बढ़ा दो। सवाल ये है कि नमाज के दौरान अगर इधर उधर के जो ज़हन में बातें आ ही जाती, पहली बात तो यह है कि नमाज में ख्याल आना नहीं चाहिए, और आ भी जाता है तो आपकी नमाज में कोई खलल नहीं है। चूंकि आप जो अरकान अंजाम दे रहे हैं, आपका जहन उस अरकान की तरफ माइल होना चाहिए। अगर माइल है तो चूंकि बहरहाल ये दिमाग है, ख्यालों से खाली नहीं है, ख्यालों से खाली नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ख्याल किसी चीज का आ जाता है। और वो भी सबसे ज्यादा ख्याल तब इंसान को आता है जब सुकून मिलता है ना, ज्यादा सुकून वाली कोई जगह नहीं। सामान बुरा क्या नमाज में चलिए, किसी का मोबाइल बजता रहता है तो उसका ध्यान जाता है कि मोबाइल चेहरा रुख नहीं तब्दील होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे नमाज आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ो। अब एक आदमी मान लीजिए वहां नमाज पढ़ रहा है तो निगाह हो जाती है। ये आंख ऐसी कुछ नहीं है कि बस यहाँ ने बनाया और यहीं तक देख ली, ठीक है। आप जैसे मिसाल नमाज पढ़े, हम पढ़ना कोई पढ़ रहा है, अब यहाँ नमाज पढ़ रहा है उधर से हमें कभी इधर भी जाना, तो उधर निगाह देगा, चेहरा मुड़ना, मिसाल ऐसे हैं और ऐसे हो, चेहरा ऐसे हो गए, ठीक है, तो उसको कहते हैं मुनहरिफ हो जाना। साहब, तशहुद में पंजे का पोजीशन कैसे रखना है? किसमें? तशहुद जब पढ़ते हैं बेहतर है कि आप बाएं पैर पर दाहिना पैर रखें, दाहिने पे बाएं नहीं रखें, नहीं, मकरूह है। मजबूरी अगर है, कोई आदमी लग रहा है उसके साथ मजबूरी है, हराम नहीं है, तो वो बेचारा रख सकता है, मगर मुस्तहब क्या है
के बाएं पर दाहिना पैर रखा जाए। मिसाल तौर पे ये हमारा दाहिना है ना, ये रखना है, ये मतलब वक्ते रुकू और वक्ते हाँ एक सवाल और आ गया इसमें निगाह जो है रुकू में तो दोनों पैर के दरमियान होनी चाहिए। हाँ अच्छा सवाल है। देखिए कयाम की हालत में निगाह कहाँ का रखना वो देखिए। सबसे बड़ी चीज है कि रुकू जब इंसान खड़े होकर क़िराअत कर रहा हो तो उसकी निगाह सिर पे पे होनी चाहिए, और जब रुकू कर रहा हो तो दोनों ऊँटों के दरमियान होना चाहिए। रुकू भी करे तो इतना झुके कि अगर कोई पानी पीठ पे डाले तो एक बूंद भी पानी उसकी पीठ पे न ठहरे। मुस्तहबात में यही है कि पानी में डाले तो इस तरीके से, तो वो करने का तरीका है। अब अगर कोई सवाल, अब यहाँ एक बात आ गई, एक बच्चा भी सवाल कर रहा था कि नमाज से पहले कि मौलाना साहब कुनूत में हम दुआ पढ़ के हाथ फेर सकते हैं कि नहीं। किसी मौलवी साहब ने शायद कहा है, मगर हमें यकीन नहीं है कोई मौलवी ऐसा नहीं कहेगा, हो सकता बच्चे के सुनने में फर्क आ गया हो कि वो चेहरा डाल देंगे तो नमाज बाकी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, तुमने गलत सुना है। हाँ एक मसला ये है कि हालत एहराम में अगर हाजी है, हालत एहराम में अगर एहराम बांध दिया है तो उस वक्त ये चेहरा नहीं छुपा सकता, चेहरा नहीं कर सकता, तो उस पर कफारा वाजिब हो जाएगा। चूंकि हालत एहराम में मर्द को या औरत को चेहरा नहीं छुपाने का हक है जब तक वह हालत एहराम में रहेगी। औरत है तो वो भी आए, ठीक है। इसीलिए एक जमाने में एक बड़ी बहस चली थी और कुछ अपने लोग भी कहते थे ये अजीब ईरान ने पर्दा निकाल दिया है कि चेहरा ही खुला है और चेहरे पर ये सारा मसला होता है और ये कर दिया वो कर दिया। तो अब सबसे बड़ी बात तो हज बैतुल्लाह के खाने का बन गया और वहां पर भी अल्लाह ने कहा हाँ अलबत्ता एक बात है कि एक बार भी बाहर दिखने देना है, औरत का एक बार भी दिखने पाए। जैसे अब के हालत एहराम में मर्द मोजा नहीं पहन सकता, खुली चप्पल पहनेगा, बंद चप्पल नहीं पहन सकता, ठीक है। कोई इंशाअल्लाह अपनी बहस नहीं तो मैं बताऊंगा, मगर अभी बहरहाल हमारा कुनूत के टाइम नजर कहाँ होती है, यहाँ के सामने, उस पे कोई बात नहीं। आप मतलब मुंह किबले पर रखिए, हाथ पे रखिए, बेहतर है कि आप आसमान की तरफ नियत दुआ कीजिए से आसमान। एक सवाल है, सलाम ऐसे तो हमें नहीं चेहरा घुमाना चाहिए किबले से, लेकिन सलाम के बाद जैसे अल्लाह सुन्नत ब्रादर पूरा घुमा जाते हैं, हमारे यहाँ पे तो कुछ है थोड़ा सा मुस्तहब है। देखिए मुस्तहब है, ऐसा नहीं है कि बहुत से सलाम के लिए हमारे यहाँ भी मुस्तहब है कि थोड़ा सी निगाह दाहिने और बाएं करनी चाहिए, वहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ पराए ना। चूंकि अब उसका एक फलसफा है, उसका एक फलसफा है जो उलमा ने लिखा है। ये लिखा है कि चूंकि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे नमाज के वक्त में अल्लाह दो फरिश्तों को हमको मुअय्यन करता है, दाहिने वाला भी और बाएं वाला भी। तो इसलिए थोड़ा सा निगाह बाहर आए ना, अब ये नहीं कि पूरा ऐसे जो तरीका वो नहीं, बस बनाए ना, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। जैसे मौलाना साहब आपने कहा कि नमाज के दरमियान चेहरा खुले होना चाहिए, हम जब तक सलाम मुकम्मल नहीं करते हैं तो मेरे नमाज ही में आता सलाम। नमाज से बात की बात है भाई, सलाम खत्म करने के बाद अगर करें या पहले करें? बाद में क्या सलाम के तो बात ही नहीं, सलाम का टाइम पर अस्सलाम वालेकुम तो खत्म हो जाएगा। वो नहीं सलाम बोल रहे हैं, बात ही नहीं समझ पाया। इनका कहना है